हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिसेस वीनू डेली ब्लॉग में। आप सभी को मेरे तरफ से राधे राधे। तो गाइस, आज का दिन मेरा कुछ ऐसा रहा। मैं 8 बजे उठ गई थी। 8 बजे ही उठती हूँ, कभी कभी पहले भी उठ जाती हूँ, लेकिन वही था। आज मैं 8 बजे उठी थी क्योंकि 8 बजे मैंने कई बार बताया है चाय मिलता है और बिना चाय के अपनी खोपड़ी चलती नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता उठने का। तो इसीलिए जब चाय मिले तभी उठते हैं। उसके बाद अपना जो डेली रूटीन था मैंने धीरे धीरे सारा काम फिनिश किया। फिर मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अगर मैं शूट करना शुरू कर दूँ तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी और सबको अपना सेम चीज़ें सेम टाइम पे यूज़ करनी होती है, तो सॉरी, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए कि मैं दिनचर्या दिखाऊं। मैं कोशिश करूँगी एक दिन संडे को कि मैं सुबह से शाम तक अपना डेली रूटीन शूट कर पाऊँ और मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, तो इसलिए मेरा शूट नहीं हो पाता। बाकी आज का दिन मेरा सो गया है ठीक ठाक, नॉर्मल सा, कोई कुछ ऐसा एक्साइटिंग नहीं था। और गाइस, एक्साइटिंग क्या ही होगा, इतनी तगड़ी धूप हो रही है, इतनी तगड़ी धूप हो रही है, बाहर निकलने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है। आपको काम होता है 10 बजे, 9:30 से 10 के बीच में आपको जाना होता है, उस टाइम भी भयंकर धूप, और 6 बजे आ रहे होते हैं हम लोग। 6 बजे ऐसा लगता है, 6 बजे ऐसा लग रहा है कि स्किन जल जाएगी। तो इसमें खुद को हाइड्रेटेड रखना एक बहुत बड़ा टास्क है और रखना पड़ेगा। आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखिए, हाइड्रेटेड फ्रूट खाइए, नारियल पानी पीजिए, ग्लूकोज ज़रूर पीजिए, दिन में एक बार ही सही आप ग्लूकोज लीजिए, और पानी तो खूब सारा पीजिए, और जितना हो सके बचे इससे। बाहर कितना ही कोई बचेगा, काम तो करना ही पड़ता है, पर फिर भी। तो मेरा दिन आज का कुछ ऐसा रहा। और आज आंटी खाने में दी थी चावल, पम्पकिन की सब्जी, दाल, रोटी और आलू की भुजिया। और गाइस, एक और न्यूज़ है, आज हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट निकला हुआ है, जिसमें हाई स्कूल में यश और इंटर में महक जायसवाल ने टॉप किया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। महक की बहुत स्टोरी बहुत स्ट्रगल वाली रही है, मतलब उनके फादर जो हैं वो मजदूर रहे हैं, तो समझ आया कि हाँ, इस बच्चे ने बहुत 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 मेहनत किया होगा, तब जाके आज इस मुकाम पे हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने टॉप किया, आपकी मेहनत रंग लाई। आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से। और जो बच्चे इसके अलावा जितने बच्चे भी अपेयर हुए थे जो टॉप नहीं कर पाए, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो लाइफ है, चलता रहता है। ज़रूरी नहीं है इंसान टॉप ही करे, बस मैदान में रहना चाहिए। तो सही बात है, मैं हंस रही हूँ, मैं अपने लिए हंस रही हूँ कि मैं यही सोचती हूँ, एक्चुअली मैं यही सोचती हूँ। तो और ऐसा सोचना भी चाहिए, हम सिर्फ टॉप करने की सोच के नहीं चल सकते, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप करिए और आगे बढ़िए। और जिनका रिज़ल्ट ख़राब हुआ है, ऐसा तो बहुत कम होता है, बहुत कम देखा जाता है कि अभी के टाइम में हाई स्कूल इंटर का रिज़ल्ट ख़राब हो। रिज़ल्ट नहीं ख़राब होते हैं, लेकिन फिर भी किसी का होता है, 1-2 लोगों को, तो उन्हें भी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी से ही ये सोचने के बजाय कि मेरा ख़राब हो गया या मैं क्या किया ये किया, आपको आगे की तैयारी करने की ज़रूरत है। और पेरेंट्स के लिए भी एक छोटा सा टिप है कि आप बच्चों को सिर्फ टॉप करने के लिए ना प्रेज़ करें, आप उन्हें बस उनके मेहनत को देखें और उनके साथ खड़े रहें।
उनके मेहनत को देखें, उनको अप्रिशिएट करें। तो कई बार पेरेंट्स ऐसे बोल देते हैं जो इस टाइम पे बच्चों को बहुत बुरा लगता है और बहुत चुभती है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, पेरेंट्स से कट ऑफ होने लगते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करते और बहुत चीज़ें हाइड करने लगते हैं, जिसकी वजह से आगे और प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपका बच्चा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे अपने बच्चे को उसकी कमियां ना गिना करके उसके साथ खड़े रहें, उसको इमोशनली सपोर्ट करें और अभी बताएं कि अभी आपको कुछ भी बहुत समझाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा भी ब्रेक होगा तो अच्छे से बात करें, कंफर्टेबल रखें, उसको कंफर्ट करें। जैसे ही थोड़ा टाइम बीतेगा, आप उसको जब अपनी बातें समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेगा और अच्छा करेगा। तो आप उनके साथ रहें। इसी से अपनी बात भी याद आ गई गाइस कि जब हम लोगों का रिजल्ट निकला था तो कैसा था वो टाइम। एक टाइम के लिए तो फील हो ही जाता है, और ये दिन जिस दिन रिज़ल्ट आने होते हैं और वो दिन जिस दिन हमारा बोर्ड का फर्स्ट पेपर होता था, मतलब अलग लेवल का दिन रहता था। ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया सुकून में है, मेरी ऊपर इतनी मुसीबत आ पड़ी है। तो ऐसा दिन था। मुझे याद है जब मेरा हाई स्कूल का पेपर था, मेरा फर्स्ट पेपर मैथ का पेपर था और मैथ्स मेरा अच्छा नहीं था और मैं बहुत परेशान थी। मैं पूरी रात जगी थी। मैथ्स मेरा बहुत बेकार था। मैं फार्मूलाज वगैरह रट तो लेती थी पर मैं अप्लाई नहीं कर पाती थी बहुत अच्छे से कि हर एक पेज पे रोल नंबर लिखना है। मैं इतनी बेवकूफ़ थी, मैं बीच में भी लिखती थी कि कहीं कोई मेरा आंसर शीट चोरी ना कर ले। उस टाइम पे बहुत चलता, मतलब सुनी बातों पे बहुत भरोसा भी हम लोग कर लेते थे। अब तो रोल नंबर टाइप होके आता है, पहले हम लोग खुद ही लिखते थे और वो लाइन देना दोनों तरफ। तो ऐसा होता था कि सबसे पहले जाओ और ये फटाफट काम कर लो। पेपर मिलने के बाद कोई ऐसा काम ना रहे कि लाइन देना रहे और रोल नंबर लिखना रहे। तो सोचो उतने सारे पेज में सबसे पहले हम लोग जाते, जैसे कॉपी मिल जाती थी अपना नाम लिखना शुरू कर देते थे, रोल नंबर हर एक पेज में ऊपर नीचे और बीच में एक हेडिंग देके मैं लिखती थी। बाकियों को नहीं पता, मैं 3 जगह लिखती थी क्योंकि ऐसा मेरे को लगता था कि मैं बहुत अच्छा लिखूँगी, मेरा आंसर चोरी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पर हाँ मैं लिखती थी। और इसका भी बहुत डर रहता था कि मैं एब्सेंट ना लग जाए मेरा, तो एकदम डांट खा ले, दूसरों के नाम पे भी बोल दे, भले डांट खा ले लेकिन मेरा नहीं छूटना चाहिए, ये वाली सिचुएशन रहती थी। तो खैर मेरा बी था, सेकंड अल्फ़ाबेट ही था, तो मेरा पास एकदम सामने ही पड़ता था फ्रंट में। तो वहाँ ध्यान देना, वो क्या दिन रहते थे, हार्ट बीट एकदम चलती रहती थी। 1-2 पेपर हो जाने के बाद नॉर्मल हो जाता है और फिर वो सेम फीलिंग आती है जब रिजल्ट आता है। उस दिन मतलब ऐसा लगता है कि वो दिन ही स्किप हो जाए, आए ही ना, पर आता है और अच्छा जाता है। तो ऐसा रहा कुछ आज का दिन। अगर आप लोगों को भी कोई कुछ ऐसी स्टोरी है तो आप लोग भी शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए, अच्छा लगेगा। तो गाइज़ ये रही आज की मेरी सुबह से शाम तक की स्टोरी। और अभी शाम का खाना नहीं मिला है, हमें लग रहा है कि आज 9 बजे ही मिलेगा क्योंकि आज कुक आंटी नहीं आई हैं अभी तक, ऐसा सुनने में आया है। और जिस दिन हमारी कुक आंटी नहीं आती, जो हमारी आंटी हैं, वो चावल और सब्जी खिलाती हैं। और लिटरली पता है सब्जी किस चीज़ का होता है, आलू बॉइल्ड करके मैश कर देती है और पानी में हल्दी और नमक के साथ उसी को घोल देती है। इतना वाहियात सब्जी देती हैं कि उससे अच्छा तो गरम चावल और नमक खा ले इंसान। पर देखते हैं, अभी कुछ देर में यही न्यूज़ मिलने वाली है क्योंकि अभी हम लोग कल भी खाए थे चावल सब्जी और आज भी वही लग रहा है कि मिलेगा। अभी तक आंटी आई नहीं, तो देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं आगे तक का, जब तक खाना ना मिले तब तक का। और वेट क्या करते हैं, तब तक अपना आगे का काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं।
यही एक फ़ोन है, तो इसी से वीडियोस बनाने हैं, इसी से पढ़ाई करने हैं, सब कुछ इसी से करना है और टाइम देकर इसको चार्ज भी करना है। तो अभी आगे काम करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ और तथ्यों के साथ, कुछ और बातों के साथ। तब तक के लिए आप सभी मेरे इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।